नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने कलीम सिद्दीकी जो धर्मांतरण गैंग का मुखिया है भारत में, या कह सकते हैं उन मुखियाओं में से एक मुखिया है, उसके बारे में आज आपसे डिस्कशन करने आई हूँ। और आपको कुछ उसके द्वारा किए गए कृत्यों के बारे में भी बताऊंगी। जैसे मौलाना गौतम पकड़ा गया, वैसे ये भी व्यक्ति पकड़ा गया। उत्तराखंड में भी धर्मांतरण के कई मामलों का खुलासा हुआ है इस कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद। देखिए कलीम सिद्दीकी कहाँ गिरफ्तार हुआ और उसके तार पूरे भारत में कहाँ कहाँ निकल रहे हैं। उत्तराखंड के एक ब्राह्मण युवक को भी इसने अली हसन बना दिया था और उसे नौकरी, लड़की और शादी और पैसे का लालच दिया गया। और उसके बाद राजस्थान और मुजफ्फरनगर के मदरसों में उसे रखा गया। नितिन ने ये भी बताया कि उसे कलीम सिद्दीकी ने हिंदू लड़कियों को वश में करने के लिए कहा था, हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने को भी कहता था, युवाओं को नशे की लत लगाने को कहता था। नितिन ने बताया कि कलीम सिद्दीकी के पास विदेश से पैसा आता था और दिल्ली के रोहिणी में उसका एक हेड ऑफिस भी है। नैनीताल उत्तराखंड के तल्लीताल निवासी नितिन पंत फिलहाल पावधोई नदी के पास स्थित बालाजी घाट पर बने आश्रम में रह रहे हैं। नितिन ने बताया कि वर्ष 2010 में राजस्थान के भिवाड़ी में नौकरी की तलाश में गया हुआ था। वहां उसकी मुलाकात हरियाणा की मेवातगढ़ है, मेवात के गांव पंचगांव निवासी इम्तियाज़ अली से हुई थी। इम्तियाज़ अली उसको अपने घर ले आया। उसके बाद उसे बंधक बना लिया गया और ज़बरन एक मस्जिद में रखा गया। उसके बाद मौलाना ने आतंकित कर उसको धर्मांतरण करा लिया, यानी कि डरा धमका के, और उसका नाम अली हसन रख दिया गया। आप पता है ये अली हसन इसका नाम क्यों रखा है? देखिए, हसन तो वो हो गया, वो हसन वाला उनका जो पैगंबर टाइप का है। इम्तियाज़ अली ने इसको कन्वर्ट करा तो अली हसन, यानी कि जो अब सबाब का काम है, जिसने इसको कन्वर्ट करा है उसका नाम भी इसके नाम पे लगा दिया गया है। इम्तियाज़ अली ने इसे कन्वर्ट करा तो उसका नाम अली हसन, मतलब हसन की औलाद अली हसन बन गया। और उस मस्जिद में 6 साल तक उसे रखा गया। यहीं पर उमर गौतम ने उसे लव जिहाद के बारे में ट्रेनिंग दी। उसके बाद उसे मुजफ्फरनगर के गांव फुलत स्थित मदरसे में भी भेजा गया, जहां एक संचालक मौलाना कलीम सिद्दीकी था, यही वाला जो पकड़ा गया है। और नितिन की मुलाकात कलीम से 8 से 10 बार हुई थी। मौलाना कलीम उसे बरगलाता था। उसे आरोप लगाया कि लड़कियों और युवकों को धर्मांतरण करने के लिए उसे पैसे, घर, ज़मीन और सुविधाएं मिलने जैसे लालच दिए गए। उसके बाद कहा जाता था उसका निकाह कराया जाएगा। इसके बाद उसे नागल क्षेत्र के गांव उमाही कोटा स्थित एक मदरसे में भेज दिया गया, जहां वह 2 वर्ष तक रहा। मतलब पहले 6 साल, फिर 2 साल, 7, 8। उसे जब रामपुर मणिहरन के मदरसे में भेजा जा रहा था तो वह वहां से भाग गया और विश्व अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय सचिव निपुण भारद्वाज महंत रामदास से उसकी मुलाकात कर मामले की जानकारी दी। इसके बाद उसका शुद्धिकरण कर हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। नितिन ने एसपी सिटी से मुलाकात कर तहरीर दी और मौलाना कलीम सहित अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। एसपी सिटी राकेश कुमार का कहना है कि इस मामले की जांच चल रही है। नितिन पंत को भी पूछताछ के लिए ले जाया गया है। उसने यह भी बताया कि वह आईटीआई के नाम पर हथियार बनाने की फैक्ट्री भी चलती है। बाप रे, मतलब ये क्या क्या कार्य करते हैं भारत के विरुद्ध, भारत में रहकर। मतलब एक अच्छे खासे ब्राह्मण लड़के को इन्होंने, जो सीधा साधा लल्लू सा बेचारा बच्चा होगा, उस लड़के को ले जाके, मतलब इसी को नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे जितने समस्त हिंदू लड़के हैं उनको पहले दोस्ती करो। लड़के सोचते हैं हमारे साथ नहीं होता, तुमसे दोस्ती करो,
हिंदू लड़कों से दोस्ती करो, चाहे वो तेज़ हो या सीधा हो। लल्लू है तो वैसे ही फंस जाएगा, और तेज़ है तो भी उसको पैसा या लड़की दिखा के भी, लड़की तो ऐसी चीज़ है ना कि उसको दिखा के, लड़की तो ऐसी है कि उसको दिखाकर लड़का अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट, मतलब यानी कि जो लिंग आकर्षण होता है वो दिखा के तो सबसे आसान है। सेक्स परोसो या मतलब इनका बस चले तो लड़कियां भी फेंक दे, तो अपनी बेटियां कर दे। कहते हैं ना कुर्बान हो गई। लड़का अगर अपनी बॉम्ब लगा के शहीदी देता है तो लड़की को, जैसे नुसरत जहाँ थी उसको शहीद करा गया ना घर में पैसा लाने के लिए, जिस तरह की बंगाली इंडस्ट्री है वहाँ पर भेज कर उसके बाद निखिल जैन के साथ शादी करा के कि एक लड़की शहीद हो रही है, उसी प्रकार से आप देखिए इसके साथ क्या करा गया। इसे कहाँ कहाँ रखा गया, कौन से मदरसे में, मतलब एक जगह 6 साल रखा जा रहा है, फिर वहाँ पर मौलाना गौतम उसे लेकर जा रहा है, तो फिर वहाँ पर उसको दूसरा कलीम सिद्दीकी मिल रहा है। कलीम सिद्दीकी उसे कैसे लड़कियों को पटाना है, वीडियो कैसे बनानी है, लड़कों को जो आता है हमारे देश में पैसा और कोकेन वगैरह किसके लिए आते हैं? हिंदुओं के लिए तो आते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको कई बार बताया है, शायद आपने मेरे लाइव वीडियो नहीं देखे होंगे। ओसामा बिन लादेन से पूछा गया, ये जो तुम अफीम उगा रहे हो इससे तो तुम्हारे देश के लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो बोलता है ये हमारे लिए थोड़ी ना है। तो बोलता है किसके लिए है? तो ऐसे इशारा करता है, कहता है वो देख रहे हो, वो बोले उधर की तरफ को पंजाब आता है। कहता नहीं नहीं और उधर को देखो। तो बोलता है वो तो बॉर्डर पार है इंडिया। कहता है वहीं के लिए तो उगा रहा हूँ, मतलब उगाता मैं यहाँ हूँ, पैसा यहाँ आता है, लेकिन ये है हिंदुस्तानी बच्चों के लिए। अब आप समझे, बर्बाद करने की साजिश। हालांकि पाकिस्तान भी इसके चपेटे में आता है, लेकिन क्या है, हम तो बर्बाद होंगे लेकिन औरों को भी बर्बाद करेंगे। इसमें अगर हमारे लोग बर्बाद भी हो गए तो कोई बात नहीं, ये तो पाकिस्तान का मानना है। इसके बाद जो बेचारा नितिन है वो अपने घर वालों के लिए कितना तड़प रहा होगा। मतलब उसने तो बचपन में शायद धर्म कर्म की बातें अपने घर में देखी होंगी, क्योंकि वो एक ब्राह्मण लड़का है, तो शायद उसने ये सब देखा होगा, इसलिए वो निकल गया इससे। नहीं तो काफ़ी लड़के तो बिल्कुल बरगलाने में आ ही जाते। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के आतंक निरोधी दस्ते ATS ने बुधवार 22 सितंबर 2021 को अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। भारत के सबसे बड़े धर्मांतरण गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए ATS ने गिरफ्तारी मेरठ से की है। पुलिस ने बताया कि मौलाना जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट चलाता था, जो कई मदरसों को फंड करता था। उसके बाद उसे विदेशों से भारी फंडिंग मिलती थी। मौलाना को पूछताछ के लिए मेरठ से लखनऊ लाया गया है। यूपी ATS ने कलीम के साथ ही उसके 3 सहयोगी मौलानाओं और ड्राइवरों से भी पूछताछ की जा रही है। अब आप सोचिए कि हमारे जो सीधे साधे लड़के हैं उनको भी ये नहीं बख्श रहे हैं। मतलब ये नितिन तो एक मामला जो इस लड़के ने खुद बोल दिया है, ना जाने कितने लोग इन्होंने छुपा के रखे होंगे और कितने लोगों के साथ ये इस तरह की चीज़ें करते होंगे। ये एक सोचने वाला विषय है। जो लोग ये जो कहते हैं ना कि फलाने ने फलाने के साथ ऐसा कर दिया, नशा खिला दिया, ये सब कर दिया, या कुछ लोग आए चेन लूट कर, आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले इनकी कमाई कैसे होती है। ये अपने ही गैंग के लोगों को, जो छोटे छोटे गुट होते हैं, ये गुट भी बनाते हैं। गुट बनाने के बाद क्या होता है कि गुट बनाने के बाद ये लोग जो चेन स्नैचिंग की घटनाएं वगैरह होती है, कैसे आएगी फंडिंग? जब फंडिंग पूरी विदेशों से आ रही है, ऐसा भी नहीं है, कुछ विदेशों से आती है ज़कात के नाम पर, लेकिन कुछ फंडिंग वो भी होती है जो ये लोग क्या करते हैं, चोरी करवाते हैं। इन्हीं के बाइक वाइक दी जाती है, किसी की बाइक चोरी करके लाएंगे, नंबर प्लेट, मतलब कोई ऐसा काम है जो ये नहीं छोड़ते हैं, हर कार्य ये लोग करते हैं। टायर पंक्चर, अगर हमसे कहा जाए टायर पंक्चर सही करो तो हम लोग नहीं करेंगे, या हमसे कहा जाए कि स्क्रैप का काम करो तो स्क्रैप का करोड़ों का काम है, जो हमें छोटा लगता है, दरिद्र टाइप का काम लगता है, वो भी ये लोग करते हैं। लड़कियों का, खैर ये तो अश्लील काम है, हमारे लोग नहीं कर सकते। ड्रग्स के धंधे, लड़कियों को वेश्यावृत्ति में लाना, ड्रग्स खिलाना, अवैध हथियारों का कारोबार, कौन सा ऐसा काम है? गौ तस्करी, गाय काटना, अगर आप देखें कुत्तों को भी नहीं छोड़ते, उनके साथ यौनाचार्य के कार्य, सारे कार्य, इंसान, छोटे बच्चे, सब
मैंने आपको पाकिस्तान की भी रिपोर्ट बताई थी कि छोटे बच्चों के साथ वहाँ क्या होता है, लड़के तक सुरक्षित नहीं रहते, जो ड्राइवरों के साथ उनका असिस्टेंट, जो छोटे लड़के होते हैं जो क्लीनिंग के लिए आते हैं, उन लड़कों के साथ भी वो रात को रो रहे होते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। चलिए, आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपनी लड़कियों पे ध्यान दीजिए, कहीं उनका पहनावा, कहीं उनका बोलना चेंज तो नहीं हो रहा। इवन बच्चा मुख बधिर है करके उसको अकेले मत छोड़िए। अगर माँ बने हैं, माँ बाप बने, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर आप बड़े भाई हैं, आपका छोटा भाई पढ़ने जा रहा है, तो उसको देखिए, उस पर नज़र रखिए। अपने बच्चों को मॉरल साइंस, धर्मशास्त्र सब बताइए, अच्छा बुरा बताइए, और ये लोग किस किस हद तक जा सकते हैं ये भी बताइए। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।